हेलो स्टूडेंट, स्टेप वाइज मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं रामतार। बच्चों, आज की क्लास आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम हल करेंगे उदाहरण 3 और 4 को। आज हम सीखेंगे कि दो संख्याओं और तीन संख्याओं का HCF और LCM निकालने में क्या अंतर है। अक्सर बच्चे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में सुधारेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 को। उदाहरण नंबर 3 में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 96 और 404 का HCF ज्ञात करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है तो सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि हम 96 और 404 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 96 का एलसीएम लेकर के देख लीजिए। 96 का एलसीएम लेंगे, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौको 8, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6, तो 2 8 16 हो जाएगा। जैसे ही आगे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। इसके बाद आगे फिर 2 से विभाजित करेंगे तो जो हो जाएगा तो 30 है, और फिर इसको 3 से विभाजित कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमने 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो हम सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंडों को लिख देंगे। यहाँ पर डालेंगे हल, लिखेंगे सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, जिसमें जो 2 है वो 1 2 3 4 5 बार है और 3 एक बार है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, 3 एक बार था तो 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो संख्या 2 दी गई है वो 1 2 3 4 5 बार है, तो इसलिए 2 के ऊपर 5 घात लगा देंगे। जो संख्या 3 है वो एक बार है, तो 3 के ऊपर 1 घात लगा देंगे। यहाँ पर हमने 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 404 का भी आप एलसीएम लेकर के देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग 404 का एलसीएम लेंगे तो इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का भाग 0 में जाएगा नहीं तो 0 यहाँ ही उतार देंगे और 2 से फिर से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 0 आ जाएगा और 2 एकम 2। ये तो 101 संख्या दी गई है, जी एक अभाज्य संख्या है तो 101 101 से कटेगी यानी कि 1 आ जाएगा। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या 2 है वो 2 बार आई है और 101 आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 404 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 बार आई है, इसलिए 2 के ऊपर 2 घात लगा देंगे और 101 के ऊपर कुछ घात देंगे तो 1 घात लगा देंगे। इसके बाद हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ, कोष्टक का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स का। किसका HCF निकालना है? 96, 404 का। तो आप लोगों को यहाँ भाषा लिखनी पड़ेगी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल। ओहाइनेस्ट का मतलब होता है जो गुणनखंड 1 से हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 96 के गुणनखंड में संख्या 2 है और 404 के गुणनखंड में भी संख्या 2 है, तो 2 को लिख लेंगे क्योंकि जो एक सा है उसको चाहिए हमें, तो 2 को लिख लिया। इसके बाद जो एक सा है उसमें न्यूनतम यानी कि कम घात वाले को लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 2 के ऊपर 5 घात लगी है, इसमें 2 के ऊपर 2 घात लगी, तो कम घात वाले यानी कि 2 के ऊपर 2 घात को ले लेंगे। इसके अलावा इसके गुणनखंड में संख्या 3 है, इसके गुणनखंड में संख्या 3 नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ मतलब जो एक सा उसको लेते हैं। 101 की बात करें तो यहाँ पर 404 के गुणनखंड में संख्या 101 है, लेकिन यहाँ 96 के गुणनखंड में संख्या 101 नहीं है। तो यहाँ पर जो एक सा था वो 2 था और उसमें भी कम घात वाले को लेना था, यानी कि 2 के ऊपर 2 घात को ले लिया। इसके बाद यहाँ 2 के ऊपर 2 घात का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 गुणे 2, तो जो हो जाएगा 2 दूनी 4।
ये जो हमारा SCF आया है सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आप लोगों को जो भी SCF आया है उससे इन संख्याओं में पूरी तरह भाग जाना चाहिए। यदि भाग जा रहा है तो हमारा SCF सही है, अन्यथा हमारा SCF गलत है। तो आप लोग इसमें भाग दे करके देखेंगे तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसके बाद हमें LCM निकालना है, तो यहाँ हम लिख देंगे LCM किसका, 96 और 404 का। हमें LCM निकालना है 96 और 404 का। बराबर में लिख देंगे सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। LCM में सभी गुणनखंडों को लेना पड़ता है, लेकिन सभी गुणनखंडों को लेने से पहले जो भी गुणनखंड 1 से होते हैं उसमें अधिकतम घात वाले को लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के गुणनखंडों में जो संख्या 2 है वो आ रही है, तो इसमें अधिकतम यानी कि बड़ी घात वाले को लेंगे, तो 2 लिख लिया क्योंकि दोनों में 2 आ रहा है। इसके बाद बड़ी घात वाले को लेना है, यानी कि 2 के ऊपर 5 घात को लेंगे। इसके बाद इस जो कुछ भी बचा है गुणनखंडों में उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड में 3 बचा तो 3 को लिख लिया, और यहाँ पर 101 बचा तो 101 लिख लिया। 2 के ऊपर 5 घात का मतलब है कि 2 को 5 बार गुणा करना है, तो आप लोग 2 को 5 बार गुणा कर सकते हैं। तो 2 को 5 बार गुणा करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो हमने 2 को 5 बार गुणा किया तो यहाँ पर जी आ गया 32। 32 में 3 का गुणा करना है, फिर उसके बाद 101 में गुणा करना है। तो पहले आप 32 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96 आ गया। यानी कि जब 32 को 3 से गुणा किया गया तो ये आ गया। यहाँ पर 32 को जब 3 से गुणा किया गया तो ये 96 आ गया, और इस 96 में भी आप लोगों को 101 से गुणा करना है। तो आप लोग 96 में 101 का गुणा कर सकते हैं। तो 96 में आप लोग 101 का गुणा करके देख लीजिए। यहाँ पर 1 का गुणा 6 में तो 6 ही 9 ही आएगा। यहाँ पर 0 को गुणा 0 आएगा 0, फिर गुणा का निशान लगा देंगे, यहाँ पर 6 और 9 आ जाएगा। 6 9, यहाँ पर 6 9, यानी कि जी आ गया 96 96। तो जब 96 को 101 से गुणा किया है तो जी आ गया है 96 96। यहाँ पर हमारा जो LCM है वो सही आया है या नहीं आया है, इसको चेक करने के लिए आप लोगों को ये जो संख्या दी गई हैं इनसे भाग दे करके देख लेना। यानी कि 96 का अगर पूरी तरह इसमें भाग जा रहा है तो हमारा LCM सही है, और 404 का भी इसमें पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो ये था उदाहरण नंबर 3 जिसमें हमने 96 और 404 का SCF और LCM ज्ञात किया। आप लोग चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में कहा गया है संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना हो तो उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप लोगों को 6,72 और 120 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे हल, लिखेंगे सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब 6 का LCM ले लीजिए आप। तो यहाँ पर आप LCM ले करके दिखा दीजिए 6 का। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 3 6, इसके बाद 3 से विभाजित कर देंगे तो 3 एकम 3। तो जो 6 का LCM आया वो आया 2 गुणा 3। 2 के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 घात होगी, 3 के ऊपर भी कोई घात नहीं है तो 1 घात होगी। तो जो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर दिया। इसके बाद लिखेंगे आप लोग 72 के अभाज्य गुणनखंड। 72 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 72 का भी आप लोगों को LCM ले लेना है। तो आप लोग 72 का भी LCM ले करके दिखा सकते हैं। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा, यानी कि 2 छक्का 12। 2 से विभाजित करेंगे तो जो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16।
2 से विभाजित करेंगे तो 2 नाम 18। इसके बाद आगे 3 से विभाजित होगा तो 3 त्रिका 9, और आगे 3 से विभाजित होगा तो 3 एकम 3। यहाँ पर हमने 72 के जो अभाज्य गुणनखंड किए वो 1 2 3, जो 2 है वो 3 बार है, 1 2 3, और जो 3 है वो 2 बार है, 1 2 बार। यहाँ पर जो 2 आया है वो 3 बार आया है, इसलिए 2 के ऊपर 3 घात लगा देंगे। जो 3 आया है वो 2 बार आया है, इसलिए 3 के ऊपर 2 घात लगा देंगे। जो 72 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद आप लोग 120 के भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 छक्का 12, 0 आ जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 6 0 आ जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, 1 0 ले लेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 5 15, उसके बाद 5 से। तो यहाँ पर हमने 120 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड में जो 2 है वो 3 बार आया, तो 1 2 3 बार आया, और जो 3 है वो 1 बार आया, तो 3 गुणा 5 भी 1 बार आया है। तो इस प्रकार से हमने 6 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। यहाँ पर जो 2 है वो 3 बार है, इसलिए 2 के ऊपर 3 घात लगा देंगे। जो 3 है उसके ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 घात होगी। 5 है उसके ऊपर भी कोई घात नहीं है तो 1 घात होगी। इसके बाद हम HCF निकालेंगे, तो आप लोग लिखोगे HCF ऑफ किसका निकालना है, 6, 72, 120 का। भाषा लिखोगे आप लोग ओभायनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो भी गुणनखंडों में एक सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके गुणनखंड में संख्या 2 है, इसके गुणनखंड में भी संख्या 2 है, इसके गुणनखंड में भी संख्या 2 है। तो जो भी एक सा होता है उसको लिख लीजिए, 2 है। लेकिन इसमें न्यूनतम यानी कि कम घात वाले को लेना पड़ता है। इसके ऊपर 3 घात है, इसके ऊपर भी 3 घात है, तो किसको लेंगे, 1 घात वाले को ले लेंगे। इसके बाद इसके गुणनखंड में संख्या 3 है, इसके गुणनखंड में भी संख्या 3 और इसके गुणनखंड में भी संख्या 3 है, यानी कि 3 को लिख लेंगे। और इसमें भी हमें न्यूनतम यानी कि कम घात वाले को लेना है, तो आप लोग देख सकते हैं 3 के ऊपर कम घात 1 है तो 1 को ले लेंगे। इसके अलावा इसके गुणनखंड में संख्या 5 है, तो 5 इसके गुणनखंड में नहीं है, ना ही इसके में है। तो जो एक सा था वो 2 और 3 था, इनको कर देंगे आप गुणा, तो 2 3 6 हो जाएगा। ये जो हमारा HCF आया वो सही आया है या गलत, इसको चेक करने के लिए आप लोग ये जो HCF आया है इससे इसमें भाग दे करके देख लीजिए। यदि भाग पूरी तरह जा रहा है तो HCF सही है, अन्यथा HCF गलत है। ये हमने 6 72 और 120 का HCF निकाल लिया। इसके बाद हम LCM निकालेंगे, तो आप लोग लिखोगे LCM किसका, 6 72, 120 का। बराबर में लिखना पड़ेगा आप लोगों को सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। LCM में सभी गुणनखंडों को लेना पड़ता है, लेकिन सभी गुणनखंडों को लेने से पहले जो भी गुणनखंड 1 से हैं उसमें अधिकतम घात वाले को यानी कि बड़ी घात वाले को लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि तीनों के गुणनखंडों में संख्या 2 आ रही है, तो 2 को लिख लेंगे।
लेकिन इसमें अधिकतम यानी बड़ी घात वाले को लेना है। तो 2 के ऊपर जो बड़ी घात लगी है वो 3 लगी है, तो 2 के ऊपर 3 घात को ले लेंगे गुणन। दोनों तीनों के गुणनखंडों में संख्या 3 भी है तो 3 को लिख लेंगे, लेकिन बड़ी घात वाले को लेना है तो 3 के ऊपर 2 घात को ले लेंगे। इसके अलावा इसके गुणनखंड से संख्या 2 और 3 ले ही चुके हैं, इसके गुणनखंड से भी संख्या 2 और 3 ले चुके हैं, इसके भी से 2 और 3 ले चुके हैं। इसके अलावा इसमें 5 बचा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 2 के ऊपर 3 घात का मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा करना है। तो आप लोग 2 को 3 बार गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो यहाँ पर जब हमने 2 को 3 बार गुणा किया तो गुणा करने पर जी 8 आ गया, और गुणा 3 के ऊपर 2 घात का मतलब 3 को भी 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 5 आ जाएगा। इसमें जब आप लोग गुणा करेंगे तो 8 का 9 में 8 9 72 हो जाएगा, और 72 में 5 का गुणा और कर दीजिए आप लोग। तो इसमें आप 5 का गुणा और कर दीजिए। 5 दूनी 10 का 0, 5 7 35 और 1 36। तो यहाँ पर 6 का 72 का और 120 का जो एलसीएम आया है वो आया है 360। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 में एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। आप लोग उदाहरण नंबर 4 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उदाहरण नंबर 4 का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों ये था 2 और 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सबसे सही तरीका। याद रखिएगा, संख्याओं के गुणनफल वाला नियम सिर्फ 2 संख्याओं पर ही लागू होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कल की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करना शुरू करेंगे। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।